बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों बड़ों सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट खोए मलाई बादाम वाली कुल्फ़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी। और खोए बादाम और मलाई का नाम सुन के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हम कोई भी खोया यूज़ नहीं करेंगे, ना कोई मलाई यूज़ करेंगे, ना कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे और ना ही इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। यकीन माने कोई क्रीम भी नहीं है, ना व्हिपिंग क्रीम है, ना डेयरी क्रीम है। लेकिन आप इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, ऐसे ही लगता है हमने इसके अंदर खोया भर भर के डाला है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली यमी सी तैयार होती है। इसको खा के आप इंशाल्लाह कुल्फ़ा आइसक्रीम को भूल जाएंगे। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चौड़ा पैन लिया है। चौड़ा पैन इसलिए लेना है कि हमारी चीनी जो है ना वो जल्दी से कैरमलाइज़ हो जाए। तो हमने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के चीनी, क्योंकि कुल्फ़ी जो है ना वो मीठी मीठी अच्छी लगती है। और जो ठंडी चीज़ होती है ना फ्रीज़ होने के बाद, वो थोड़ा मीठा कम भी हो जाता है, इसलिए हमने इतनी डालनी ही है। अच्छा जी, हमने डाली तकरीबन तकरीबन 4 टेबलस्पून जितनी चीनी इसके अंदर। और आप देख रहे हो कि इसको मैं हिला नहीं रही हूँ। आपने चीनी को ना बिल्कुल छेड़ना नहीं है, वरना चीनी बाजी ना गुस्सा कर जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, चौड़ा पैन हमने इसलिए लिया कि ये जल्दी से कैरमलाइज़ हो, इसको हीट प्रॉपर मिले और जल्दी से मिले। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला देना है पैन के अंदर, ताकि जो कैरमलाइजेशन का प्रोसेस है ना वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इसको हीट मिलेगी नीचे से, पहले आपको ऐसे लगेगा जैसे चीनी को पसीना आ रहा है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी पानी थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे इसको हीट ज़्यादा मिल रही है और वहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसको अगर आप हिलाते चलाते रहते हो ना, तो वो मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगा देती है, जैसे मैंने आपको बताया माइंड कर जाती है। अच्छा जी, इसके बाद आपने बिल्कुल इसको छेड़ा नहीं है, चम्मच नहीं चलाया और देखा कि यहाँ पे साइड पे चीनी वाइट है, यहाँ पे इसको हीट नहीं मिली, सेंटर से भी ये पिघलना शुरू हो गई है। और जो दरमियान से जिस पे पहले जो कलर आया है ना, वो जगह जो आप देख रहे हो वो थोड़ी थोड़ी रेड होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, ये पॉइंट जो होता है ना काफ़ी नाजुक होता है। चीनी जो है ना वो कैरमलाइज़ करना कोई मजाक नहीं होता। ये थोड़ा सा रिस्की और ट्रिकी सा काम भी होता है। आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। अगर कहीं भी ये लग गई ना तो फिर उतरेगी नहीं, आपकी चमड़ी भी उतार देगी ये। तो बस डरना नहीं है, लेकिन बहुत एहतियात से काम करना है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, जहाँ पे हीट ज़्यादा ना सारी चीनी हमने उधर को इकट्ठी कर दी है, ताकि जल्दी जल्दी से ना सारी चीनी मेल्ट हो जाए। और इसको हम अब आहिस्ता आहिस्ता हिलाने की ज़रूरत कर लेंगे। तो अब ये माशाल्लाह से जल्दी से कैरमलाइज़ हो जाएगी। इस पॉइंट पे जो है ना आँच आपने स्लो कर देनी है। अगर आँच तेज़ होगी तो ये बहुत जल्दी से जलने भी लग जाती है और इसमें कड़वा सा टेस्ट आ जाता है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपने आँच को स्लो कर देना है। आप देख रहे होगे कि कैरमलाइजेशन हो रही है, कलर चेंज हो चुका है, लेकिन इसका जो दाना है ना वो मेल्ट नहीं हो रहा। अब पता नहीं चीनी किस टाइप की ढीठ सी आने लगी है मार्केट में, कि ये इसका दाना ना कोशिश के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने इसको और ज़्यादा नहीं पकाया। मैंने एक साइड पे ना आधा कप जितना दूध रखा हुआ था, जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया था। और नीम गर्म दूध डालने से ये होगा कि ये कैरमल जो है ना वो जल्दी जल्दी से बनेगा। अगर आप ठंडा दूध ऐड करोगे ना तो चीनी दोबारा से पिघलने में काफ़ी टाइम ले लेगी। मतलब ठंडा दूध डालने से वो दोबारा जम जाएगी ना। अच्छा जी, आप देख रहे हो कि चीनी दोबारा से जो है ना दूध डालते साथ, चाहे आप नीम गर्म भी डालोगे फिर भी थोड़ा सा जमेगी, लेकिन जल्दी पिघल जाएगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, आप देख रहे हो। तो ये इस पॉइंट पे आपने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, छींटा वगैरह नहीं पड़ने देना अपने ऊपर। तो ये थोड़ी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आँच नीचे ऑन है तो फिर ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने हिलाते रहना, और जैसे जैसे आप हिलाओगे ना इसका कलर जो है वो चाय जैसा होता जाएगा। और ये अंदर मेल्ट होती जाएगी दूध के, तो बहुत ही अच्छा सा ना कुल्फ़ी वाला कलर आ जाएगा, जो हमें चाहिए होता है। और ना सिर्फ कलर अच्छा आ जाएगा, बल्कि इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इस तरह का टेस्ट आएगा कि आपको लगेगा आपने इसमें बहुत ढेर सारा खोया ऐड किया है। हालांकि खोया बिल्कुल भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। कोई भी महंगी चीज़ तो यूज़ करनी ही नहीं है ना हमने अपनी कुल्फ़ी में। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह मेल्ट हो चुका है सारा कुछ। चीनी मेल्ट हो गई है ज़बरदस्त, हमारा कैरेमल तकरीबन तैयार है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 लेफ़्ट ओवर ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप दूसरे वाले भी ले सकते हो। तो ये जो नीचे बेचारे बच जाते हैं ना, जो कोई नहीं खाता, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो इससे हम अपनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी बना लेंगे। ये आप देख रहे हो, फ्रेश होनी चाहिए ब्रेड, मतलब उसके ना टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए। उसको मैंने रफली तोड़ लिया है टुकड़ों में। और इसको हम क्या करेंगे, अपने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करेंगे। आप देख रहे हो कितनी ईजी ये रेसिपी है, इसको पकाने की भी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और जस्ट हमने चीनी को मेल्ट करने के लिए पकाया है। और बाकी इसमें कोई बिल्कुल भी कोई कुकिंग नहीं है। तो ये हमने जी ब्रेड इसके अंदर ऐड कर दी है। 2 स्लाइसेस लिए हैं, 1 कप दूध यूज़ किया है, मतलब हाफ़ कप यहाँ मैंने यूज़ किया था और हाफ़ कप मैं मज़ीद ऐड करूँगी। और थोड़ी सी चीनी, बस यही चीज़ें हमें चाहिए होंगी।
तो और कुछ भी नहीं इसके अंदर मैं डाल रही, थोड़ी सी मैं इलायची डालूँगी फ्लेवर के लिए, वो भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो आधा कप मैंने पहले डाला था, आधा कप दूध का मैं अभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और मैंने पैन में इसलिए डाल लिया कि जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था ना, वो जो कैरेमल वाला हमने चीनी इसके अंदर मेल्ट की थी, वो भी साथ ही लग जाए, मतलब दूध के साथ ही चली जाए, वेस्ट ना हो। एक इलायची के दाने ऐड किए और इसको ग्राइंड कर लिया। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा पेस्ट बन चुका है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ, ये है मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून भर के आप डाल सकते हो। तो मैंने साशे वाला यूज़ किया है और इससे जो है ना, ये हमारी कुल्फ़ी बहुत क्रीमी और मज़ेदार सी बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत सॉफ्ट भी बनती है। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, कुल्फ़ी के इस तरह के मोल्ड्स ले लेने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, स्टील का सीधा सा ग्लास ले लें, उसके अंदर आप अपनी कुल्फ़ी को जमाएं और उसके रोल जो है ना वो कट करके उसको सर्व करें। रोल कट मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आपने कुल्फ़ी मोल्ड्स के अंदर इसको फिल कर लेना है। मैं फुल ऊपर तक इसको भर रही हूँ, ये क्योंकि ये ढक्कन वाला होता है, तो अच्छे तरीके से हमारी कुल्फ़ी जो है ना वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ये बहुत थोड़ा सा बचा है, तो इसको मैं वैसे ही खा पी जाऊँगी। तो ये जो है जी, हमारे चारों कुल्फ़ियों के मोल्ड्स जो है ये फिल हो गए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन जो है वो कूट कूट के बंद कर देंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे ओवरनाइट के लिए। और इसको हम ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करेंगे। ये अच्छा, आप निकालने के बाद, आजकल गर्मी है ना, थोड़ी देर रखोगे ये खुद ही आराम से बाहर आ जाएगी। और अगर नहीं आती तो आप थोड़ा सा पानी ऊपर छोड़ सकते हो, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी अगर पानी छोड़ेंगे। वो सर्दी में कर सकते हो। तो ईज़ी तरीका ये है आजकल इसको निकालने का, बस आपने छुरी दिखाने और फटाफट से आपकी कुल्फ़ी डर के बाहर आ जाएगी। आप देख रहे हो, आपने बस इसको गोल गोल घुमाना है छुरी इस तरह से डाल के, और वो फ़ौरन से बाहर आ जाती है। ये सबसे इसका बेस्ट तरीका है। तो ये हमारी चारों ही कुल्फ़ियाँ जो हैं वे माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए करीब से इसका कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, और उसके मेल्ट होने से भी आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और मज़ेदार बनी है। और यकीन माने, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना कि जो भी खाएगा वो ये पूछेगा कि इसमें खोया डाला था। और मुझे भी फर्स्ट क्वेश्चन यही हुआ था कि इसके अंदर खोया डाला, हालांकि आपने देखा मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐसा ऐड नहीं किया। तो अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से आप ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। मैं थोड़े से बादाम ऐड करी हूँ, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आपकी कुल्फ़ी के टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और यमी सी हमारी खोए वाली, खोए के बगैर कुल्फ़ी तैयार हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और कितनी ईजीली ये कट हो रही है। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। आप इसको बनाएंगे ना तो पूरी फैमिली आपकी इंशाल्लाह फ़ैन हो जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आ जाएँ। कुल्फ़ा आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैंगो कुल्फ़ी, किसी भी तरह की रेसिपी चाहिए हो तो आपने रेसिपी का नाम लिखना है, साथ मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।